जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, केट ने एलिसन को बुलाकर सब कुछ सच बता दिया था, जहां पर उसने डेरिक को पकड़ के रखा हुआ है और उस पर टॉर्चर कर रही है। और केट साफ कर देती है एलिसन को सारे सच के बारे में कि वेयरवुल्फ होते हैं, ये एक बेटा है, हमको इससे छोटे वाला बेटा ढूंढना पड़ेगा और एट द सेम टाइम हम अल्फा को भी ढूंढ के मार देंगे और ये हमारा फैमिली बिजनेस है और तुम्हारे पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि ये सारी बातें तुम्हें पता हो, क्योंकि उनके हिसाब से तुम एक छोटी बच्ची हो, बट मैं नहीं समझती हूँ। और ये कहने के बाद केट शामिल कर देती है उसको अपने प्लान के अंदर और साफ करती है कि उसके पेरेंट्स को ना बताए, नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए वापस चली जाए, बट ये सीक्रेट उसके साथ मेंटेन रखना चाहिए और वो दूसरे जो सेकेंडरी बीटा है उसको भी पकड़ के मार देंगे। हम देखते हैं एलिसन वहां तो हाँ करती है, बट बाद में सोचती है कि ये सारी चीजें रियल है और बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है सब सोचने के बाद में। और वही हम देखते हैं जब वो तेज गाड़ी चलाते हुए घर जा रही थी रोते हुए, तभी उसको स्टाइल्स के डैड रोकते हैं और वहां पर वो ज्यादा स्पीड से चला रही थी, इस वजह से उसको चालान काटने के लिए कहते हैं। बट एलिसन को देख के वो मना करने का ट्राई करते हैं, बट एलिसन साफ करती है कि वो रो इसलिए नहीं रही है क्योंकि उसका चालान कट रहा है, बट उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स चलने लग रही हैं और इमोशनल होते हुए अपना चालान कटवाती है। और जाने के बाद हम देख पाते हैं वो बो एंड एरो से प्रैक्टिस करने लगती है डेरिक के पोस्टर के ऊपर और पता चलता है कि अपनी बुआ का साथ देगी और वेयरवुल्फ के खिलाफ लड़ेगी। मतलब अब तो स्कॉट की बजने वाली है, वो भी बहुत बुरी, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अब सोच रही है कि वो एक हंटर बन के रहेगी। और अब वही हम देख पाते हैं स्कॉट को जो कुछ कुछ हद तक सही हो चुका था और वापस घर जाने की प्लानिंग कर रहा था, बट तभी उसका वेट बोलता है अभी मत जाओ, थोड़ी देर वेट कर लो। और तभी हम देखते हैं वहां पर पीटर पहुंच चुका था स्कॉट को लेने के लिए, बट हम देखते हैं उसका वेट बाहर जाता है, स्कॉट को अंदर ही बैठाए रखता है और साफ कर देता है कि वो बंद कर चुके हैं अपनी दुकान को, अब वो खोलने वाले नहीं है, तो चला जाए तो बेटर है। बट हम देखते हैं पीटर बोलता है कि उसकी कोई प्यारी चीज यहाँ पर छूट गई है, बट साफ कर देता है वेट कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो चला जाए तो ज्यादा बेटर है। और हम देखते हैं वहां से क्रॉस करने की कोशिश करता है पीटर, बट कर नहीं पाता है, क्योंकि हम देखते हैं इस वेटनरी डॉक्टर को कुछ ज्यादा ही पता है वेयरवुल्फ के बारे में और उसने माउंटेन ऐश बिछा रखी है चारों तरफ, जिससे कि कोई वेयरवुल्फ उसे क्रॉस ना कर सके। और ये देखने के बाद हम देख पाते हैं कि वो वापस चला जाता है और यहाँ पर वो स्कॉट की जान बचा लेता है, बट जाने से पहले पीटर साफ कर देता है कि वो अब एलिसन के पीछे जाएगा। और ये देखते हुए एलिसन को बचाने की प्लानिंग करता है, अपने घर जाने के बाद अपना फोन ढूंढने की कोशिश करता है जो फिर से गूंज चुका था। और ये देख के स्टाइल बोलता है नया फोन ले लेना, बट स्कॉट साफ कर देता है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि तीसरा नया फोन ले। और वहीं हम देखते हैं स्कॉट सुनने की कोशिश करता है अपने फोन की आवाज, बट उस टाइम पे उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है, जहां पर वो पीटर से फोन कर रही थी वापस डेट फिक्स करने के लिए, क्योंकि उसकी मॉम बहुत लंबे टाइम से सिंगल थी, अलोन थी, तो चाहती थी कि उसको भी कोई अटेंशन मिले। और ये देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है स्कॉट कि उसकी माँ खुद को मारवाने के लिए ही ये सब प्लान कर रही है क्या। अगर पता चल गया पीटर को कि वापस डेट पे जाएगा तो शायद उसकी मॉम को मार डाले। हम देखते हैं इस टाइम पे कुछ कर नहीं पाता है स्कॉट, और ये देख के स्टाइल बोलता है कि तू सबको नहीं बचा सकता है, तो कितना भी ट्राई कर ले कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो छूट ही जाएगा। बट स्कॉट साफ करता है कि वो सबकी जान बचाकर ही रहेगा। अब वो जान बचाने के लिए जाता है एलिसन की, क्योंकि उसे डर है कि शायद अल्फा उस पर अटैक ना कर दे, और वहां पर पूरी रात उस पर रखवाली करता है और उसकी छत पे बैठता है पूरी रात भर। और वही हम देखते हैं अगले दिन स्कूल में कोर्ट के टीचर उसे साफ कर देते हैं कि उसको अलाउड नहीं किया जाएगा डांस फॉर्मल्स के लिए, क्योंकि उसके मार्क्स कम आने लग रहे हैं और उसको टीम से निकाल नहीं सकता है, तो उसको फॉर्मल डांस से हटाना उसके लिए बेटर रहेगा। और ये देख के स्कॉट बोलता है कि मैं टीम छोड़ दूंगा, बट उसका टीचर उसको इसके लिए मना कर देता है और बोलता है अगर तुम दिखे तो तुम्हारी खैर नहीं है। और ये कहने के बाद भेज देता है उसे, और उसको टेंशन थी एलिसन की कि वो अकेले डांस में कैसे जाएगी, इसलिए पूछता है जैक्सन से कि उसके साथ जाए और उसको प्रोटेक्ट करे। बट हम देखते हैं जैक्सन साफ कर देता है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना ही एलिसन में ना उसको प्रोटेक्ट करने में, और वो अपनी जान क्यों खतरे में डालेगा। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं स्टाइल्स को जो बहुत ज्यादा हैरान है कि उसकी जान बचाई है स्कॉट ने और वो इतना फेवर भी नहीं कर सकता है। और हम देखते हैं साफ कर देता है जैक्सन कि उसको कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अब आने लग रहा है स्कॉट को गुस्सा, वो अपनी पावर्स दिखा के बहुत बुरी तरह से डराता है जैक्सन को और वहां पर भेज देता है एलिसन के पास में, जहां पर वो पूछता है उसके लिए कि वो डांस पे साथ चलेगा उसके और एज अ फ्रेंड और कुछ नहीं। और वही हम देखते हैं एलिसन हाँ भी कर देती है और दूर खड़ा स्कॉट ये सारी बातें देखने लग रहा था। और ये सब स्कॉट ने जानबूझ के करवाया था जैक्सन के साथ में, क्योंकि वो चाहता था कि एलिसन सेफ हो। और वहीं पर हम देखते हैं स्टाइल पूछता है ना तुझे अलाउड है पार्टी में जाना, ना तेरे पास सूट है और ना तेरे पास कोई राइड है, तू कैसे जाएगा। और ये कहने को बोलता है हाँ पहुंच जाऊंगा वैसे तो, और ऊपर से हंटर और वेयरवुल्फ दोनों मेरे पीछे पड़े हैं, बट मैं फॉर्मल्स पे जरूर आऊंगा। और ये देखने के बाद स्टाइल उसका साथ देने के लिए तैयार है उस डांस फॉर्मल में जाने के लिए। और वही हम अगले सीन में देख पाते हैं एलिसन और लिडिया को जो दोनों शॉपिंग करने के लिए आए हैं
और यहाँ पर एलिसन बोलती है लिडिया से कि तुम जा सकती हो स्टाइल्स के साथ में, वो इतना भी बुरा नहीं है। और हम देखते हैं ऑकवर्डली स्टाइल को देखते हैं और लिडिया को स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट एलिसन के कहने पे उसके साथ जाने के लिए रेडी थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने तो उसे डिच कर दिया था। वहीं पर हम देखते हैं एलिसन के पास पहुंच जाता है पीटर और यहाँ पर एलिसन को बहुत अजीब लग रहा है उसका देखना, उससे बात करना। और वहां पर एक कॉल आती है जिसकी वजह से एलिसन को जाना पड़ता है और ये कॉल पीटर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए की थी जिससे कि वो एलिसन का पीछा छोड़ दे। और वहां पर स्कॉट ने सब करने लग रहा था उसकी जान बचाने के लिए और वहां पर पीटर साफ कर देता तुम कितना भी ट्राई कर लो बट हर बार हर किसी को नहीं बचा पाओगे। और यहाँ पर स्कॉट छुप के सारी बातें सुनने लग रहा था। और वहीं हम अगले सीन में देखते हैं जहां पर फॉर्मल डांस के लिए वो तैयार होने लगता है और पता चलता है कि स्कॉट ने एक ड्रेस चुरा के लाया हुआ है और जिसको पहनने की कोशिश करता है और उसकी मॉम उसकी हेल्प करती है। और वहां पर वो बताता है कि उसके लिए एलिसन ही सब कुछ है और वो उसके बगैर नहीं जाएगा, अगर वो अकेला जाएगा या फिर सिर्फ एलिसन के साथ ही जाएगा। और ये सुन के उसकी मॉम समझ जाती है कि एलिसन उसके लिए कुछ ज्यादा ही मायने रखता है और गाइस हम ये चीज अपने घर पे करेंगे तो मार खाएंगे। और अब वही हम देख पाते हैं केट को जिसने डेरिक को पकड़ के रखा हुआ था उसको टॉर्चर भी कर रही है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी निकालने का ट्राई कर रही है। और पता चलता है डेरिक और केट एक टाइम पे रिलेशनशिप में थे और बहुत ज्यादा इंटीमेट थे और यहाँ पर केट ने उसका फायदा उठा के उसके पूरे परिवार को जला डाला। हम देखते हैं इस बात से डेरिक बहुत ज्यादा गुस्सा है और यहाँ पर केट उसे टॉर्चर करवाती है अपने बंदों से। बट अब वही हम देखते हैं केट आने के बाद पूछने लगती है कि लोरा को पता था मेरे बारे में कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के हाथों अपने पूरे परिवार को खत्म करवा दिया है। और हम देखते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है डायरेक्ट क्योंकि उसने ये बात आज तक किसी को भी नहीं बताई थी। और ये देख के हंसने लगती है केट और बोलती है देखो हिस्ट्री रिपीट कर रही है, तुमने अपने पूरे पैक और फैमिली को खत्म करवाया और अब फिर से यही होने वाला है। और तभी हम देखते हैं केट सोचने लगती नहीं 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 कुछ तो गड़बड़ है, पिछली बार मैं थी इस बार एलिसन है, बट जैक्सन तो प्यार नहीं करता है उससे इतना, वो तो सिर्फ दोस्त है, उससे प्यार तो स्कॉट करता है, मतलब जो दूसरा बीटा है वो कोई और नहीं बल्कि स्कॉट है। और ये देख के एकदम इमोशनल होने लगता है डेरिक क्योंकि वो मरवाना नहीं चाहता है स्कॉट को और यहाँ पर शायद अब मारने वाली है उसे केट अपने ही हाथों से। और वही हम अगला सीन देखते हैं, वो पार्टी शुरू होने वाली थी और वहां पर सब लोग पहुंच रहे हैं कि करके एलिसन इस टाइम पे जैक्सन के साथ में और जैक्सन कुछ खुश नहीं दिखाई दे रहा है। और एलिसन भी सोचती है काश को स्कॉट के साथ आती और वो स्कॉट को देखती है छत पे चुपचाप चढ़ते हुए क्योंकि उसको बुलाया नहीं गया था, उसको इन्विटेशन नहीं है, वो चोरी छुपे जाने वाला है पार्टी में। और ये देख के हंसने लगती है और वो खुश हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं स्कॉट से वो अभी भी प्यार करती है। वही हम देखते हैं इस टाइम पे स्टाइल्स के साथ आ चुकी थी उसकी बचपन की क्रश लिडिया। हम देखते हैं लिडिया ज्यादा खुश नहीं थी बट उसको बार बार प्रेज करता है जिससे लिडिया खुश हो जाती है और स्टाइल के साथ पार्टी में जाने लगती है। हम देखते हैं स्कॉट चुपके सब कुछ देखने लग रहा था और उसे डर था कि यहाँ पर पीटर ना आ जाए और उसे पीटर वहां पर दिखाई भी देता है बट उसे लगता है कि शायद उसका वो भ्रम था और वहां से भागने लगता है। बट तभी उसका टीचर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और हम देखते हैं स्कॉट आगे आगे उसका टीचर पीछे पीछे। बट हम देखते हैं स्कॉट के पास एक ट्रिक थी, वो डैनी को खड़ा करता है और उसके साथ जबरदस्ती डांस करने लगता है और यहाँ पर उसको टीचर रोकने वाला था बट वो देखता है डैनी तो गे है, अगर वो कुछ कहेगा तो शायद लोगों को लगेगा कि वो ऑफेंड कर रहा है और गे कम्युनिटी को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये देख के उसका टीचर चुप हो जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। और ये देख के बहुत ज्यादा हंसने लगती है एलिसन कि कुछ भी कर सकता है स्कॉट जो उसके मन में होगा। और हम देखते हैं उस टाइम पे स्कॉट उसके साथ डांस करने लग जाता है और यहाँ पर एलिसन खुश हो जाती है और स्कॉट का प्लान काम कर गया था और यहाँ पर टीचर अपनी हार मान लेता है। हम देखते हैं डांस करने के बाद वो एक दूसरे की आंखों में फिर से खो जाते हैं। हम देखते हैं अगले ही सीन में जैक्सन को जो अकेला बाहर निकल जाता है क्योंकि उसको इस पार्टी में आना ही नहीं था। जैक्सन अपने आप को थोड़ा अलग मानता है हर एक से और यहाँ तक कि वो एलिसन को भी ज्यादा पसंद नहीं करता है, वो सिर्फ आग लगाने की कोशिश कर रहा था उसके रिलेशनशिप में। हम देखते हैं यहाँ पर जैक्सन जैसे बाहर आ जाता है उसे दो आंखें चमकती हुई दिखती है जिसका वो पीछा करते हुए जंगल में जाता है और उसे लगता है कि अल्फा है और वहां पर बैठ के बोलता है प्लीज मुझे वो पावर दे दो, प्लीज मुझे अपने पैक में शामिल कर दो। बट पता चलता है कि ये कोई अल्फा नहीं है बल्कि दो लेजर लाइट है जो हंटर यूज कर रहे थे। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट आ चुके थे और बोलते हैं जैक्सन शायद जो तुझे चाहिए वो मैं नहीं दे सकता हूँ बट मुझे स्कॉट की लोकेशन चाहिए। और वही हम देखते हैं शायद जैक्सन उसकी हेल्प कर भी देता है स्कॉट को फाइंड करने के लिए। और वहीं हम देख पाते हैं लिडिया को जो जैक्सन को अभी भी मिस कर रही है और उसको ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है और यहाँ पर स्टाइल्स उसको ढूंढने का ट्राई करता है और जैक्सन से पूछता है कि तुमसे मिलने आई है क्या। और वही हम देखते हैं जैक्सन डरा हुआ था और बोलता है मैं स्कूल के पीछे गया और मुझे वो, और हम देखते हैं वो बता नहीं पा रहा था बट स्टाइल यहाँ पर उससे सब कुछ पूछ लेता है और टेंस्ड होने लग रहा था। और वहीं पर हम देखते हैं लिडिया को जो बेवकूफों की तरह बाहर वेट कर रही थी और जिसपे पीटर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल्स पहुंच चुका था बट
यहाँ पर लिडिया बेहोश हो चुकी है और यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है स्टाइल कि उसको छोड़ दे, बट पीटर बोलता है ऐसे कैसे छोड़ दूं, मुझे डेरिक की लोकेशन चाहिए। हम देखते हैं स्टाइल साफ कर देता है कि उसके पास लोकेशन नहीं है, बट साफ करता है पीटर कि उसको उसका दिमाग लगाना पड़ेगा अगर लिडिया की जान बचानी है तो। और वही हम देखते हैं स्टाइल बोलता है कि हाँ, स्कॉट का फोन गायब हो चुका है और शायद 90% तो चांस है कि वो डेरिक के पास ही है और डेरिक 100% आर्जेंट्स के हाथों में है, तभी वो तुझे मिल नहीं रहा है और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और हम देखते हैं अब शायद पीटर जाने वाला है डेरिक को बचाने के लिए, या फिर सोचेगा स्टाइल इतना स्मार्ट है शायद इसको भी मैं अपनी टीम में ले लूं। और हम देखते हैं अगले सीन में जहां पर एलिसन के साथ वापस आ चुका है स्कॉट और वो एक दूसरे को किस कर रहे हैं और उनका फिर से वही ड्रामा स्टार्ट हो चुका है। हम देखते हैं दोनों रोमांटिक होने लगते हैं और बस में जाने लगते हैं रोमांस करने के लिए, बट हम देखते हैं स्कॉट के ऊपर दोनों तरफ से गाड़ियां आने लगती हैं और ये देख के एलिसन डर ही रही थी, बट स्कॉट अपनी जान बचाता है और अपने वेयरवुल्फ वाले फॉर्म में आ जाता है सामने एलिसन के। हम देखते हैं एलिसन ये देख के डर चुकी थी और स्कॉट को पता चल चुका भाई अभी तो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था और यहीं पर शायद एंड ना हो जाए। और ये सब कराया था मिस्टर आर्जेंट ने, क्योंकि एक गाड़ी में मिस्टर आर्जेंट ही बैठे थे और जानबूझ के टक्कर मारना चाहते थे स्कॉट को। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। और अब हम देखते हैं लास्ट एपिसोड में जहां पर एलिसन का एकदम दिल टूट चुका है उसके बॉयफ्रेंड को एक वेयरवुल्फ में बदलते हुए, और यहीं पर इनकी लव स्टोरी एंड हो चुकी थी। हम देखते हैं स्कॉट भाग जाता है जंगलों की तरफ और यहाँ पर बाहर निकलता है मिस्टर आर्जेंट और अपनी बेटी को संभालने का ट्राई करता है, जो मेंटली बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुका है उसका कि उसके बॉयफ्रेंड ने इतना बड़ा झूठ बोला और वो इतने टाइम से एक भेड़िए के साथ में थी। वहीं हम देखते हैं अगले सीन में स्टाइल्स अभी लिडिया के पास है, बट हम देखते हैं वहां से गया नहीं है पीटर, बल्कि टॉर्चर करने लगता है स्टाइल्स को पता लगाने के लिए कि डेरिक को कहां पर रखा है और वो उसकी हेल्प करेगा। बट हम देखते हैं उस मोमेंट बोलता है स्टाइल्स की हेल्प नहीं कर सकता है और लिडिया का खून निकल रहा है, उसको बचाना होगा। और वहां पर साफ कर देता है कि जैक्सन इसको लेके चला जाएगा, तो उसे कॉल कर दे और तुझे मेरे साथ चलना होगा। हम देखते हैं स्टाइल ना चाहते हुए भी उसके साथ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि पीटर कहीं उसे जान से ना मार दे। हम देखते हैं स्टाइल के साथ उसकी गाड़ी वहां से जाने लगता है और जहां पर वो साफ कर देता है पीटर कि उसने मार दिया लिडिया को, जिससे कि वो वेयरवुल्फ बन जाएगी या फिर मर जाएगी। और वहीं पर हम देखते हैं स्टाइल का क्वेश्चन था कि महीने में एक बार जब वो टर्न होगी वेयरवुल्फ में तो शायद उसे मार ना दे, और उस टाइम पे हम देखते हैं पीटर को कोई परवाह नहीं है उसकी और यहाँ पर डरने लग रहा है स्टाइल्स ये सब सोचकर। और वहीं हम देख पाते हैं मिस्टर आर्जेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था घर पे, और वहां पर वो केट को ब्लेम करता है इन सब चीजों के लिए कि शायद उसकी वजह से पता चला एलिसन को सब कुछ, बट साफ कर देती है केट कि उसने जानबूझ के नहीं बताया और अगर बताया भी है तो उसके लिए जरूरी होगा। और वहीं पर मिस्टर आर्जेंट साफ कर देते हैं कि अल्फा वुल्फ सबको नहीं मार रहा है, उसका एक पैटर्न है, वो सिर्फ उन लोगों को मार रहा है जो कहीं ना कहीं हिल फायर से जुड़े हुए थे। बट केट बोलती है शायद डेरिक नहीं मारा वो उसकी फैमिली को, मुझे तो पता नहीं है। और तभी हम देखते हैं उस टाइम पे गुस्सा करते हुए कहने लगता है मिस्टर आर्जेंट को उसको नहीं पता है, उसको अपनी बेटी की जान बचानी है और केट उसे दूर लेके जाएगी अपने दूसरे वाले घर में और वापस वो नहीं आएगी जब तक वो नहीं कहेगा। और वही हम देखते हैं एलिसन बहुत बड़े शौक में थी, जिस लड़के को किस कर रही थी रोमांटिक हो रही थी वो एक भेड़िया था, तो थोड़ा उसको शौक लगना ही था। हम देखते हैं उसकी मॉम उसे साफ करके बता देना चाहती है कि उसकी चॉइस यहाँ पर मैटर नहीं करती है, उसको यहाँ से दूर भेज रहे हैं और उसके पास कोई चॉइस नहीं है। और हम देखते हैं एलिसन बात करना चाहती है बट वो किसी से बात नहीं करने देंगे और एलिसन को भेजने की तैयारी करते हैं वहां से। और वही हम देख पाते हैं स्टाइल को जो पीटर उठा के उसको ले जा चुका है और उसको हेल्प करने के लिए कहता है जिससे कि डायरेक्ट की लोकेशन का पता लगा सके। और वहीं पर हम देखते हैं स्टाइल ना चाहते हुए भी मदद करता है और वहां पर उसे स्कॉट का आईडी और पासवर्ड नहीं पता था, बट पीटर बोलता है मुझे पता है तुझे नहीं पता है, बट तो स्कॉट को इतने साल से जानता है तो अपने आप पता लगा लेगा और ऊपर से जब तेरी जान का सवाल होगा तो तू जरूर करेगा। और हम देखते हैं डरते हुए स्टाइल करने लगता है और वहां पर पीटर साफ कर देता है कि स्कॉट और डेरिक को अपनी टीम में चाहता है क्योंकि वुल्फ अकेले नहीं लड़ते हैं और उसे वो रिवेंज लेने की हेल्प चाहिएगी उनकी, इसलिए उन्हें नहीं छोड़ने वाला है। और वहीं पर हम देखते हैं उसका पासवर्ड था एलिसन और ये देख के पीटर को गुस्सा आने लगता है और तभी स्टाइल बोलता है देखो अब भी तुम्हें उसे अपनी टीम में लेना है, वो एलिसन के पीछे पागल है। और हम देखते हैं अब गुस्सा आने लगता है पीटर को क्योंकि पीटर चाहता है कि स्कॉट अपने पुराने रिलेशंस को तोड़ दे और वो उसके सिर्फ ऑर्डर्स को माने जो शायद अब तक हुआ नहीं था। और अब स्टाइल पता लगा देता है लोकेशन का जो डेरिक का खुद का घर था और ये देख के स्टाइल को समझ नहीं आता है, बट तभी पीटर बोल देता है हाँ मुझे पता है उनने उसे उसके बेसमेंट में ही छुपा के रखा होगा और वहां से जाने लगता है। और हम देखते हैं इस टाइम पे स्टाइल बहुत बुरा टेंस हो चुका था और सोचता है शायद ये अब मुझे जान से मार देगा, बट वो उसे ऑफर करता है एक बाइट का जिससे शायद वो मर जाए, बट अगर बच गया तो वो भी वेयरवुल्फ बन सकता है। बट स्टाइल उसके लिए साफ मना करता है और कहता है कि वो तुम्हारी जैसा मॉन्स्टर नहीं बन सकता है। और जाने से पहले पीटर साफ करता है कि वो जानबूझ के सारी चीजें नहीं करने लग रहा है और वो सिर्फ बदला ले रहा है, वो गलत इंसान नहीं है।
और ये कहने के बाद चला जाता है और स्टाइल की चाबियों को तोड़ देता है, जिससे कि वो अपनी गाड़ी को यूज ना कर सके और उसका पीछा तो बिल्कुल ना करे। और वहीं पर वो गाड़ी लेके जाता है जो उसकी नर्स की थी, और उसने अब तक नर्स को मार दिया है। तो गाइस पीटर एक अच्छा इंसान नहीं है, चाहे वो कितना भी अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करे। और वही हम अगले सीन में एलिसन को देख पाते हैं जो टाउन छोड़ के जा रही थी, बट जाने से पहले एक बार लिडिया को देखने आई थी। हम देखते हैं लिडिया की हालत को देख के उसे बहुत बुरा लगता है कि वो एडमिट हो चुकी है और उसको बहुत ज्यादा चोट लगी है। और यहाँ पर केट मसाला छिड़कती है बात पे और कहती है, देखा सारे वेयरवुल्फ ऐसे ही हैं और शायद स्कॉट भी ऐसा ही हो। और वहीं पर हम देखते हैं एलिसन को लगता है शायद उसने एक गलत बंदे से प्यार कर लिया था और ये रियल में एक शैतान ही होगा। हम देखते हैं उसे सारी बातें याद आने लगती हैं जहां पर उसे प्रॉमिस किया था स्कॉट ने उसको प्रोटेक्ट करने का, और समझती है कि शायद स्कॉट एक झूठा है। और अब वही हम देखते हैं स्टाइल को जो पहुंच चुका है हॉस्पिटल में, पैदल भागते हुए आया है, जहां पर उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उन्हें पता चल चुका है लिडिया उसके बेटे के साथ में थी। और यहाँ पर जैक्सन उसकी जान बचा के लाया है और पूछना चाहता है अपने बेटे से कि स्टाइल कर क्या रहा था वहां पर और क्या देखा उसने। बट हम देखते हैं स्टाइल बोलता है मैंने कुछ नहीं देखा, बल्कि मैं लेट हूं और स्कॉट कहां पर है। और तभी सबको पता चलता है कि स्कॉट तो यहाँ पर है ही नहीं और उसका फोन मिलाने पे भी नहीं मिल रहा है, मतलब स्कॉट गायब है। और किसी को ये नहीं पता कि एलिसन को सब सच पता चल चुका है। और यहाँ पर स्टाइल के डैड से स्टाइल को पता चल जाता है कि जो कातिल है उसके पास वो नेकलेस है, और हमको पता चलता है कि स्टाइल को तो पता है वो नेकलेस किसका है, वो केट का है। हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल के डैड चले जाते हैं और जैक्सन और स्टाइल को पकड़ लेते हैं मिस्टर आर्जेंट, क्योंकि वो स्कॉट को ढूंढने लग रहे हैं मारने के लिए। हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट साफ करते हैं कि वो मारने नहीं वाले हैं, बट पता करेंगे वो करता क्या है और उसने कोई क्राइम तो नहीं किया है पहले। और वहां पर हम देखते हैं साफ कर देता है स्टाइल्स कि हाँ वो टर्न होता है फुल मून पे, बट उसको बांध के रखते हैं, बट तुम्हारी तरह जलाते नहीं है उन्हें घर के अंदर। और वहां पर साफ करते हैं मिस्टर आर्जेंट कि जो हेल्स फैमिली के साथ हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ अफवाह है, उनने कोई भी अपना कोड नहीं तोड़ा है, वो बच्चों को नहीं मारते हैं, इनोसेंट को नहीं मारते हैं। बट हम देखते हैं इस टाइम पे स्टाइल साफ करता है शायद सारे लोग कोड को फॉलो नहीं करते हैं, और किसी के पास नेकलेस है वो तो बिल्कुल भी नहीं, जितनी इंफॉर्मेशन मिली है। और ये देख के मिस्टर आर्जेंट समझ जाते हैं कि उनकी बहन ने कोड को तोड़ा है और वहां पर आग लगाई थी घर के अंदर। और ये देखते हुए टेंस होने लगते हैं और शायद अपनी बहन को अब उन्हें पनिश करना पड़ेगा इस क्राइम के लिए। और वही हम देख पाते हैं स्कॉट को जो डरा हुआ था, बट उसके अंदर हिम्मत आती है कि शायद वो अभी भी डेरिक को बचा सकता है और शायद उसकी हेल्प ले सकता है, क्योंकि उसे लगता है डेरिक कहीं ना कहीं बुरा नहीं है। हम देखते हैं हाउल करते हुए चिल्लाने लगता है एक भेड़िया की तरह, और वहां पर पता लगा लेता है डेरिक की लोकेशन, क्योंकि वो एक ही पैक के थे। हम देखते हैं वहां पर पहुंचने के बाद वो छुड़ाने की कोशिश करता है, एक बंदे को मारता है जो उसे टॉर्चर कर रहा था, और डेरिक से क्वेश्चन करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा अल्फा को मारने के लिए। पहले डेरिक हाँ नहीं करता है और साफ कर देता है कि उसकी बेवकूफ गर्लफ्रेंड के लिए वो ये सब नहीं करने वाला है। बट तभी स्कॉट रियलिटी बताता है जो उसने खुद ऑब्जर्व की है कि डेरिक की जो बहन लोरा थी उसकी मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है, और शायद वो पीटर ने करवाई है अपनी साइकोपैथिक नर्स के हाथों। और तभी वो बता देता है स्कॉट साफ करके कि शायद वो निशान उस डियर पे बनाया था उस नर्स ने, और ये सब उसने पीटर के कहने पे किया था। जैसे तुम्हारी बहन आई, पीटर एकदम पागल हो गया क्या जो तुम्हारी बहन को मार दिया, उसने जानबूझ के मारा है उसे उसकी पावर के लिए और अल्फा बनने के लिए। और ये सुनने के बाद अब देखते हैं कि सब कुछ समझ आने लगा था डेरिक को कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है, और ये सोचते हुए गुस्सा होते हुए अपना हाथ खुद ही निकाल लेता है गुस्से में तोड़ते हुए, और समझ पाता है स्कॉट कि अब तो ये खुद मार के रहेगा अपने अंकल को और अपनी बहन का बदला लेगा। और वहीं पर हम देखते हैं स्कॉट उसके साथ जाने लग रहा था, बट तभी वहां पर आ चुकी थी एलिसन और सीधा तीर चलाने लगती है डेरिक के ऊपर और स्कॉट को भी निशाने पे लेती है। हम देखते हैं केट उससे जान पूछ के करा रही थी, जहां पर अब डेरिक जान बचाना चाहता है स्कॉट की और उसे वहां से लेके जाता है और कहता है भाग, मेरी चिंता मत कर, बस तू अपनी जान बचा स्कॉट। बट हम देखते हैं स्कॉट अपनी जान नहीं बचा पाता है और एलिसन केट के साथ वहां पर आ चुकी थी अपने हथियारों के साथ, जहां पर ये बदला लेने वाले थे उन सब वेयरवुल्फ से जहां पर केट ने उसे जो सिखाया था। और अब हम देखते हैं उन हथियारों को तान देती है डेरिक और स्कॉट की तरफ। और वहीं हम देखते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन था एलिसन का कि हम उनको पकड़ने वाले थे, मारने थोड़ा ना वाले थे। बट तभी केट बोलती है पकड़ने के बाद मारना ही तो है इन्हें। और ये कहने के बाद समझ नहीं पाती एलिसन कि जो उसकी आंट केट है वो एक खतरनाक साइकोपैथ है। बट हम देखते हैं उस मोमेंट तक मिस्टर आर्जेंट वहां पर पहुंचते हैं, अपनी बहन को रोकते हैं और उसे ब्लेम करते हैं इतने सारे इनोसेंट लोगों को मारने के लिए। उसने घर में आग लगा दी थी, इतने सारे लोगों को मार दिया था, और जिसका कोई सबूत नहीं है कि वो इविल थे कि नहीं थे। और ये कहने के बाद गुस्सा होने लग रहा था, और वहीं पर हम देख पाते हैं कि अब अल्फा आने वाला है। और हम देखते हैं इस टाइम पे समझ चुकी है एलिसन कि शायद स्कॉट इतना गलत नहीं है जितना उसे वो समझ रही थी। और वहां पर हम देख पाते हैं कि अब अल्फा जब आ चुका था वो सबके हथियारों को यहाँ वहां फेंकने लग रहा था, और यहाँ पर केट चिल्लाने लगती है कि सामने आओ। और हम देखते हैं केट को पकड़ता है, उसकी गन गिराता है और उसको पकड़ के घर के अंदर ले जाता है।
हम देखते हैं उसके सामने एलिसन खड़ी थी और वहां पर एलिसन को साफ करता है कि तुम्हारी जो बुआ है इसने हमारी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, अब इसका बदला लूंगा तुझे मार के केट, और यहाँ तक कि एलिसन को ना मारू तो इसके लिए तू सॉरी बोल कि जो तूने किया है। बट हम देखते हैं केट को कोई बिल्कुल भी शर्म नहीं थी और बोलती है कि उसने जो किया वो सही किया, और ये देखते उसका गर्दन काट देता है और यहाँ पर जैसे वो गिर जाती है जमीन पे हम देखते हैं अब बढ़ने वाला था पीटर एलिसन की तरफ क्योंकि वो उसे भी मारने वाला है। बट तभी हम देखते हैं वहां पर स्कॉट और डेरिक आ चुके थे उसकी जान बचाने के लिए और वो अपने अल्फा से लड़ने लगते हैं उसकी जान बचाते हुए। हम देखते हैं यहाँ पर एलिसन बहुत ज्यादा इमोशनल थी और यहाँ पर स्कॉट अपनी जान देने के लिए तैयार है एलिसन के लिए, और वही हम देखते हैं हेल्प करने के लिए स्टाइल आ रहा है जैक्सन के साथ में। और यहाँ पर जैक्सन को टेंशन है कि उसकी पोर्श गाड़ी खराब ना हो जाए, बट साफ कर देता है कि इससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द सबकी जान बचाने के लिए हेल्प करने के लिए पहुंचना पड़ेगा। और वहां पर हम देखते हैं स्कॉट की हालत खराब थी और यहाँ पर अल्फा जीतने लग रहा है और लगभग मारने वाला है स्कॉट को, बट तब तक हम देखते हैं स्टाइल आके वो केमिकल फेंकने का ट्राई करता है उस अल्फा पे, बट अल्फा कैच कर लेता है और ये देखते स्कॉट बोलता है कि अब अटैक करो, और हम देखते हैं एलिसन तीर मार के उस बोतल को तोड़ती है और वहां पर आग लगा के उस अल्फा की बॉडी को जलाना शुरू कर देती है। हम देखते जलने लगता है तो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था पीटर और वहां उसकी हालत और खराब होती जा रही है और यहाँ पर एलिसन ने फाइनल शॉट करके अल्फा को हरा दिया है। और वही हम देख पाते हैं स्कॉट को जो अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है एलिसन से क्योंकि वो वेयरवुल्फ फॉर्म में है, बट हम देखते हैं एलिसन उसके पास जाके उसे किस करती है और उसको नॉर्मल कर देती है और वो उसे एक्सेप्ट कर रही थी जैसा भी वो है। और ये देख के मिस्टर आर्जेंट सोचते हैं यार ये फिर शुरू हो गए, और वहीं पर हम देख पाते हैं डेरिक को जो बदला लेना चाहता है अपने अंकल के साथ में, अब उसे जान से मार के क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। हम देखते जैसे उसके पास जाता है स्कॉट बोलता है प्लीज उसे मत मारना, तुमने कहा था ना अल्फा से ही एक तरह से सॉल्यूशन निकल सकता है मेरे वापस ह्यूमन बनने का, तो प्लीज ये मौका मैं खोना नहीं चाहता हूं। बट हम देखते हैं डेरिक ये ना सुनते हुए सीधा मार देता है और यहाँ पर मारने के बाद खुद अल्फा बन जाता है और साफ करता है कि डेरिक अब अल्फा है। और ये देख के स्कॉट टेंस्ड होता है, शायद वो वापस ह्यूमन ना बन पाए और शायद एलिसन की फैमिली उसे मार दे, और ये दोनों चीजें हो चुकी थी। और वही हम देखते हैं रात खत्म होते होते पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी और सारा इल्जाम केट पे लगा दिया था पुराने वाले क्राइम्स का भी। हम देखते हैं स्कॉट और स्टाइल्स को जो पहुंच जाते हैं सीधा लिडिया के पास में और पता लगाते हैं कि वो वेयरवुल्फ नहीं बदल रही है बट वो किसी और चीज में जरूर बदलेगी उस निशान की मदद से। और हम देखते हैं दोनों टेंस होने लगते हैं कि वो क्या हो सकती है, और वहीं पर हम देखते हैं पहुंच चुका था जैक्सन डेरिक के पास में और पहुंचने के बाद बोलता है कि उसे भी वो पावर्स चाहिए, और यहाँ पर डेरिक ना चाहते हुए भी उसे हेल्प करने के लिए तैयार है, शायद हेल्प करे या जान से मार दे वो देखेंगे अगले सीजन में। और वहीं हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट को जो थोड़े टेंस्ड हो रहे थे क्योंकि उनने अपनी बहन को ही फंसा दिया और शायद कम्युनिटी उनसे हेट ना करे, और अपनी वाइफ को समझाते हैं कि उन्हें सही किया, उसकी बहन गुनहगार थी तो उसे क्राइम की सजा मिली। और वहीं पर वो दोनों टेंस्ड होते हैं स्कॉट के लिए कि स्कॉट उनके लिए कोई हार्म ना बन जाए, और वहीं पर एलिसन क्या करेगी। बट देखते हैं दोनों छत के ऊपर बैठ के रोमांटिक होने लग रहे हैं और यहीं पर ये सीजन खत्म होता है। तो अगर गाइस आपको सीजन चाहिए तो हर वीडियो पे 5K प्लस व्यूज होंगे तभी मैं सीजन 2 लाने वाला हूं, और तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।